बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है जी आप सबका। तो आज वीकेंड है और मैं आपके साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले नाश्ता वाश्ता तो बन गया था और अब यहाँ पे मैं अपने स्टोव की जो है वो क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि देखें रूटीन डेज़ में तो इतना टाइम भी नहीं होता और अगर हेल्पर कर रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत सरसरी सा होता है, या कभी आप सर पे खड़े होकर करवाएं तो एक अलग बात है। तो वीकेंड्स पे ही मौका मिलता है। और ये मेरा स्टोव जो है मैं बताती चलूँ बहुत ज़्यादा पुराना है। ये कुकिंग रेंज एक्चुअली मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं रहती हूँ रेंटेड हाउस में, और जब हम यहाँ पे मूव हुए थे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ था और यहाँ पे कोई भी काउंटर टॉप वगैरह नहीं बना हुआ था कि मैं अपना स्टोव लेती, और अगर मैं बनवाती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो महंगा पड़ जाना था बनवाना। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा पुराना और थोड़ा पुरानी हालत में है और थोड़ा सा ख़राब भी लगता है, और थोड़ा सा इसका ये है कि गैस ओवन नीचे से ख़राब है, लेकिन ये कि मैं ऊपर कुकिंग वगैरह के लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये कि इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं जो हूँ ज़ाहिर सी बातें चीज़ें नहीं हैं पुरानी, उनकी क्लीनिंग तो की जाती है। तो यहाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग कर लूँगी और इसको मैं चला रही हूँ और बहुत अच्छा माशाल्लाह से चल रहा है मेरा। तो आज मेरे पास फुर्सत थी और वीकेंड्स में मेरी यही रूटीन होती है कि मैं ख़ुद से क्लीनिंग करती हूँ, ताकि जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाती है फिर वो ये है कि आपके पास टाइम होता है तो आप कर लेते हो। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लूँगी। और इसके स्टोव के जो बर्नर हैं आपको लग रहा होगा काफ़ी डिस्कलर से हैं, लेकिन ये एक्चुअली पुराने हैं और इनको मैंने साफ़ करके रखा था, ये इससे ज़्यादा क्लीन नहीं होते। तो यहाँ मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया था और इसके बाद अब मेरा काउंटर टॉप की बारी है कि एक चीज़ को हटा के मैंने साफ़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि मासियाँ आपकी जितनी भी अच्छी हो वही काम नहीं करती हैं। हाँ, सर पे खड़े रहो तो करेंगी, अदरवाइज़ ये है कि बस ना ही पूछिए। तो लेकिन क्या है, मजबूरी में फिर उनको आपको रखना पड़ता है। लेकिन है कि वीकेंड पे फिर ये चीज़ें मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेरा रैक है इसकी भी क्लीनिंग ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेस पे भी इसको मैं हल्का फुल्का क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन वीकेंड्स पे तो ये मस्ट ही होती है। तो इसको ये बहुत अच्छा रैक है मेरा, और ये मैंने लिया था जी आई थिंक लास्ट ईयर मैंने लिया था, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। अच्छा, आई डोंट नो कि ये इसको वॉश किया जा सकता है या नहीं, लेकिन खैर मैंने तो कभी नहीं किया कि रस्ट ना आ जाए। लेकिन ये इस तरह से देखिए, मैं इसके ऊपर बटर पेपर की लाइनिंग्स लगाती हूँ, बटर पेपर की लेयरिंग इसके ऊपर मैं कर देती हूँ, ताकि आपको पता है कि जो भी ऑयल वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर ऑयल स्पिल होता है। तो ऐसा ही हुआ था, अभी देखिए भरा हुआ है। हर वीकेंड पर इसको फिर मैं चेंज कर देती हूँ। तो इसको मैं भी माइक्रो फाइबर्स क्लॉथ के साथ बहुत अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से सारा इसको जो है क्लीन कर दूँ, क्योंकि फिर इसके ऊपर सारी बातें ऑयल वगैरह रखा होता है, थोड़ा बहुत जो है ग्रीसी हो जाता है, जल्दी में हाथ लगाते हैं, ग्रीस वाले होते हैं, ऑयली होते हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है कि चीज़ें जो है वो गंदी हो जाती हैं ना। तो कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी सी बात है वो डर्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी मेरे पास बटर पेपर ख़त्म था, मैंने अब कुछ दिन में जाना है ग्रॉसरी के लिए इम्तियाज़, फिर मैं लेके आऊँगी। फ़िलहाल मेरे पास ये टिशू पेपर था तो मैंने ये रख दिया, और नीचे मैंने एक नीचे मैंने एक रख दिया था जी, बेस इसकी नीचे रखती थी ताकि मज़ीद जो है वो ऑयल इसके अंदर से निकल के नीचे ना जाए। तो यहाँ देखिए फिर मैं इसके बाद चीज़ों को साफ़ करके रख दूँगी। और बहुत तसल्ली होती है ना जब आप अपने हाथ से क्लीनिंग करते हैं। अपने हाथ की क्लीनिंग का तो मज़ा ही अलग है। बॉटल्स वगैरह भी मैं ऊपर से साफ़ कर लूँगी, समटाइम्स इनको वॉश भी कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी माइक्रोफाइबर्स क्लॉथ से बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक चीज़ें रखी होती हैं, जैसे देसी घी है, जैसे पत्ती वगैरह है, ऑयल है, विनीगर वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो मेरी वो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने की होती है ना। तो यहाँ मैं मैच बॉक्सेस भी रखती हूँ और ये प्रेशर के वेट वगैरह भी रखती हूँ। तो जी इन कामों से फ़ारिग होकर जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि जो किचन के डस्टर्स होते हैं, जो दस्तरखान होते हैं, आपको पता है इसकी क्लीनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरे जो है वो मेरे घर में वीक में एक दफ़ा नहीं धुलते हैं, ये 2-3 दफ़ा धुलते हैं, और मेरे ख़्याल में हर घर में ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ घरों में मैंने ऐसे भी देखा है कि उनके घर में जो साफ़ियाँ या जो डस्टर्स वगैरह होते हैं वो इंतहा से ज़्यादा गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि उनको हाथ लगाने का दिल नहीं करता, कुछ जाके इससे उनके साथ सफाई कैसे की जाए। तो यहाँ देखिए दस्तरखान है जो मेरे पास जो मेरी नई दस्तरखान है गेस्ट वगैरह के लिए, वो बिल्कुल मैंने अलग रखे होते हैं कैबिनेट्स में। ये हमारे हैं जो आम रूटीन में मेरे यूज़ के हैं, जो डेली यूज़ के मेरे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ रोटी वगैरह सेकने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर ये है कि किचन की कोई डस्टिंग है या रोटी वगैरह रखने के लिए जो काम आते हैं ना। तो यहाँ ये देखिए साफ़ियाँ वाफ़ियाँ सारी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ये दस्तरखान वगैरह एक मैंने बास्केट के अंदर अरेंज करके रखती हैं, और ये मेरी वीकेंड के काम होते हैं जो कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं करती हूँ। और आप ये देखें, आपको मैं एक कैबिनेट दिखाती हूँ जिसमें मेरे फूड बॉक्सेस स्टोरेज मेरा है, और आप ये देखिए इसकी क्या हालत हो रही है। इसको बिल्कुल मेंटेन करने वाली हालत हुई है। और यही होता है ना जी कि इनको अरेंज करके रखा जाता है, लेकिन डेली बेस पे इतनी जल्दी होती है कि लेफ़्ट ओवर फूड डालें जी, आप नीडिंग के लिए आटा डालना है, बॉक्स निकालें, और लंच बॉक्सेस वगैरह भी इधर ही मेरे बच्चों के पड़े होते हैं, हस्बैंड के, तो वो सारे जो है ना वो इसी तरह से होते हैं कि जल्दी जल्दी के काम में वो सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बहरहाल आज मैंने सोचा कि अब वीकेंड है तो मैं ये चीज़ें भी आज ही करूँगी, और यूजुअली वीकेंड्स में ही होती हैं ये चीज़ें। तो मैंने अब
सारे को बाहर निकाल लूँगी। और थोड़े आगे वाले जो थे वो उनको ऑर्गेनाइज़ करने वाले थे, जो पीछे वाले थे बड़े बड़े बॉक्सेस जो थे वो काफ़ी हद तक सेट ही थे, क्योंकि उनको निकालने की नौबत कभी दावतों वगैरह पे ही आती है, जब मैरिनेशन वगैरह करके चीज़ें रखनी होती हैं या कोई ज़्यादा कुछ स्टॉक्स वगैरह या कुछ करीज़ बना के रखनी होती हैं। तो अदरवाइज़ रूटीन में तो क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है तो छोटे बॉक्सेस ही मेरे यूज़ होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अब जो ऑलरेडी अरेंज थे उनके ऊपर मैंने ये वाले रख दिए थे, और कुछ कुछ टाइम बाद इनको डिस्कार्ड भी करना पड़ता है। जैसे अभी मैं देख रही थी इनमें से कुछ जो चीज़ें थी वो डिस्कार्ड करने वाली थी, तो उन्हें मैं डिस्कार्ड कर दी। और अब देखिए मैंने इनको अरेंज कर लिया, तो शुक्र है मेरी तसल्ली होगी कि ये काम भी आज मैंने कर लिया था। मैं आपको लेके चलती हूँ बेडरूम में, और ये देखिए मेरी वार्डरोब का वो हिस्सा जिसमें मैं अपनी बेड शीट्स रखती हूँ, और आज इसकी क्लीनिंग का भी डे था। और क्योंकि वीकेंड है तो फिर आज ही टाइम मुझे मिल पाया है। तो ये देखिए इसकी क्या हालत हो रखी है, कितनी अबतर है, क्योंकि वीक में जैसे 1-2 दफ़ा बेड शीट्स चेंज होती हैं और जल्दी में निकाल नहीं रखी, कोई टॉवल चाहिए वो निकाला, तो ये देखिए इसी तरह की हालत होती है। और आपके घर में भी यकीनन ऐसा ही होता होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि चीज़ें जो हैं वो। हाँ, लेकिन यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, जो घर रहने वाली हमारी ख़वातीन हैं और जो घर से बाहर जाने वाली ख़वातीन हैं, उनकी जो है वो टाइम मैनेजमेंट और घर की ऑर्गेनाइज़ करने में उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कहूँगी जो मेरी बहनें घर में होती हैं ज़ाहिरी सी भी 1000 एक काम होते हैं जो करने होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अगर आप दिन का एक बड़ा हिस्सा या आधे से ज़्यादा दिन अगर आप घर से बाहर गुजार के आ जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन ये है कि फिर वीकेंड्स पे काम होते हैं, पाइल अप हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वो मैनेज हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे अभी मैं सारी बेडशीट्स वीट्स जो है वो सारी बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पे कुछ टॉवल्स भी मैंने रखे हुए होते हैं, और कुछ नई बेडशीट्स या कुछ पिलो केसेस वगैरह जैसे मैं लेके, तो वो मैं सब यहीं पे डंप कर देती हूँ, और फिर जैसे ही टाइम मिलता है तो जी मैं इनको सेट कर देती हूँ। कि नीचे वाली जो अलमारी के नीचे वाला हिस्से जो नीचे बेडशीट्स पड़ी थी वो काफ़ी हद तक सेट थी, क्योंकि वो चिढ़ा ही नहीं गया था। और ये जो ऊपर वाली थी ज़ाहिर सी बात है वो यूज़ होती थी, तो मैं इस तरह से कुछ जो नई बेडशीट्स थी उनके अंदर पिलो केसेस में उनके अंदर ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इनको फ़ोल्ड कर देना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बेडशीट्स इस वजह से भी हैं कि कुछ मेरे पास पुरानी बेडशीट्स हैं, उनको मैंने इस तरह से डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। उसकी वजह यह है कि जो अच्छी यूज़ के काबिल होती हैं, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा शेयर किया कि हमारा होम टाउन है एबटाबाद में, और वहाँ पे ये है कि हमारा आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ फिर ये है कि मैं जब जाती हूँ तो वहाँ जो बेडशीट्स यूज़ होती हैं उनको मैं ले आती हूँ, फिर जो लेके जाती हूँ उनको वहाँ छोड़ के आ जाती हूँ, धुली हुई और नीट क्लीन होती हैं, समटाइम्स नहीं लेके। तो ये था कि जब तक मेरी सास को अल्लाह ताला जन्नत मकाम करे वो ज़िंदा थी तो घर बड़ा ऑर्गेनाइज़ होता था, ज़ाहिर सी बात है चीज़ें साफ़ भी हो रही हैं, पोर्शन खुला होता था। लेकिन अब ज़ाहिर बात है मेरी लॉस तो ऊपर रहते हैं, लेकिन इतना टाइम किसके पास है कि वो नीचे जाए और इन चीज़ों को देखे। तो फिर ये है कि इस हिसाब से कि मैंने ज़्यादा बेडशीट्स रखी होती हैं कि आने जाने में, ट्रैवलिंग में, फिर ये है कि मैं ले जाती हूँ वहाँ पे इस्तेमाल आ जाती हैं। इसके अलावा देखिए जाए नमाज़ें वगैरह इनका भी मेरा एक अलग से इनकी लॉन्ड्री का डे होता है एक दिन, और इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से नीट क्लीन तरीके से धो के रख लेती हूँ। तो अभी कुछ दिनों में मैंने इनको वॉश करना है, सारे घर की जाए नमाज़ों को कुछ टाइम बाद मैं ज़रूर वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और अब यहाँ देखिए पिलो केसेस हैं जनाब, और इनमें कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि मैचिंग के पिलो चढ़ाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों दो पिलो केसेस को आपस में इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमेशा रख देती हूँ, मुझे बड़ी आसानी रह जाती है। और इनमें भी इस तरह से कि चीज़ों को ज़ाहिरी सी बात है कि आप जल्दी में जब भी काम करेंगे तो उल्टी सीधे तो होंगी ही ना। तो जब टाइम मिलता था फिर मैंने को इस तरीके से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने इन सब को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, और यही मेरे काम जो थे वो पाइल अप हुए होती हैं। और फिर इसके साथ साथ मैंने फ्रिज का भी काम थोड़ा सा स्टार्ट किया हुआ था, मैंने फ्रिज अपना ऑफ़ किया हुआ था सुबह से, और क्योंकि मैंने उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना था। और फ्रीज़र तो कुछ दिन पहले मैंने कर दिया था, लेकिन जो है फ्रिज रहता था ना। तो जनाब यहाँ पर मैंने सारी अपनी पिलो कवर्स रख दी हैं, कुछ सिंगल हैं कुछ डबल हैं, अकॉर्डिंग टू नीड जो मैचिंग में चढ़ाई जाती हैं। तो ये थी मेरी आपके साथ आज की शेयरिंग, आज की वीडियोस कि मैं अपनी वीकेंड्स को किस तरीके से चीज़ों को मैं टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ, किस तरह की चीज़ों को मैं मेरे किस तरह के काम होते हैं मैं किस तरीके से लेके चलती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।